श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हो चुके नवरात्रि में भगवान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामनाओं को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर आपको लौंग ले लेना है। इसे काले धागे में बांध करके माला बना लेनी है। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित कर देना है। उसके बाद मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद इस माला को किसी भी जल में प्रवाह कर दे। जो भी आपके घर के आसपास नदी तालाब हो वहां पर जाकर के इस माला को प्रवाहित कर देना है अपनी मनोकामना पूरी हो जाने के बाद। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा खत्म हो जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन माता को चांदी की वस्तु भी अर्पित की जाती है। इस दिन शिक्षा या ज्ञान के लिए आप माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हो। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को देना चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सुपारी का उपाय अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु होती है। इसके प्रभाव से बहुत ही जल्दी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। गोल सुपारी का उपाय आप अपने विवाह का वरदान भी पाया जा सकता है। एक गोल सुपारी आपको लेनी है जो कि संपूर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होनी चाहिए। सुपारी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसके चारों तरफ आपको सिंदूर लगा लेना है। इसके बाद इस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में बांध करके देवी को अर्पित कर देना है और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लेना है। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें और इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेट कर अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर देना है और नई हल्दी की गांठ रख लेना है। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी होते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले, इनको लाल धागे में बांध करके माला बना ले। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दे। इसके बाद रोजगार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने के बाद इस माला को किसी भी जल में नदी में प्रवाहित कर दे। अगर आप नौकरी में सफलता नहीं मिल रही तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। नौकरी में किसी न किसी तरह की परेशानी बनी ही रहती है और व्यापार में भी लगातार घाटा हो रहा, तो नवरात्रि के दिन शाम के समय रोजाना माँ दुर्गा को पान का बीड़ा समर्पित करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। अगर आप हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो एक पान का पत्ता लेकर के उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा ले। इसके बाद इसे शाम को माँ दुर्गा को समर्पित कर दे। इसके बाद जब सोने जा रहे हैं तो इस पत्ते को अपने पास रख ले। इसके बाद दूसरे दिन इस पत्ते को ले जाकर के माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे रख दे। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा को पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर रख करके समर्पित करे। इसलिए दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करना शुरू कर देगी। अगर आपके घर में भी ये चीज है तो उसको बहुत ही जल्दी से जल्दी उसको वहां से घर के मंदिर से आपको हटा देना है। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। घर की साफ सफाई के साथ ही माता के आगमन के लिए विभिन्न तरह के उपाय भी अपनाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद मंदिर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न करता है। ऐसे में इस जगह को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर से जरूर हटा दे ये चीजें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी कैंची नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि घर के मंदिर में कैंची रखने से वास्तु दोष बनता है। इसके साथ ही ग्रह क्लेश का कारण भी बनता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची सहित अन्य नुकीली चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इस पवित्र स्थान में इन चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में घर में क्लेश बना रहता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पूजा में एकाग्र रूप से मन लगाने में परेशानी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही असुविधा और असहजता की भावना भी पैदा होती है। इसके साथ ही मंदिर से कैंची हटा देने से व्यक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो जाती है। इसके साथ ही घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए चीज। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची के अलावा कुछ और चीजों को भी हटा देना चाहिए। मंदिर में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति, तस्वीर आदि हटा देना चाहिए। अगर मूर्ति टूट गई है तो उसे वहां पूजा स्थान से अवश्य हटा दे। मंदिर में कभी भी सूखे फूल या फिर माला नहीं रखनी चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा शंख ना रखे, इसके अलावा नहीं रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी कटी फटी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, इन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में भूल कर भी कटी फटी पुस्तकें, भगवान जी की चालीसा भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। कटी फटी हो तो इनको किसी भी जल में प्रवाहित कर दे। हर कोई अपनी मन की इच्छा और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय होता है। शारदीय नवरात्रि को लेकर कुमकुम से जुड़े कुछ ऐसे उपाय के बारे में भी बताया गया है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कुमकुम के द्वारा करने वाले कुछ ऐसे उपाय के बारे में। सबसे पहले मंदिर में करें ध्यान। अब शारीरिक तौर पर कहीं और है, मेंटली कहीं और। ध्यान बिल्कुल खत्म हो चुका, एकाग्रता का भटकाव चरम पर है। यदि ऐसी स्थितियां आपके साथ है तो नवरात्रि आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस चमत्कारी प्रयोग से इस समस्या का निदान होगा। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपने घर के पूजन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ करके माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान लगाए। ध्यान के बाद माथे पर कुमकुम का तिलक लगा ले, जिससे चित्त में स्थिरता आने लगेगी और इन 9 दिनों के बाद एक विराट अंतर आपकी एकाग्रता में आ चुका होगा। स्त्रियां सदैव सौभाग्यशाली रहना चाहती है और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के आशीर्वाद से यह संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी ले, एक में सिंदूर तो दूसरे में कुमकुम भरकर मां के सामने रख दे। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से भरी कटोरियों को वहीं रहने दे। ज्योति की दीप्ति और मां का आशीर्वाद लेकर के मिलाकर के कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। इन 9 दिनों के बाद अगले 21 दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करे और स्त्रियां वही सिंदूर अपनी मांग में भरे। ये प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। हम नवरात्रि के पर्व में 9 दिनों तक अखंड ज्योत लगाते हैं। ज्योत जिसमें प्रकाश और तेज दोनों है, एक तरह से शक्ति का समागम है। और नवरात्रि आप एक छोटे से विद्वान द्वारा माँ के दिव्य स्वरूप से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले दिन जो ज्योत लगाई है वो अखंड ज्योत है, जो कि 9 दिनों तक जल रहने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक एक ज्योत बढ़ाते चली जाइए। ये ज्योत अखंड रहे ये आवश्यक नहीं है। इस तरह प्रजात्मक रूप से आपने देवी के 9 ही स्वरूपों के आगे अपनी भक्ति से उनका आह्वान किया है। पहले रूप से माँ को शैलपुत्री के रूप में जाना गया है। शैल का अर्थ है सीकर यानी कि ऊर्जा। जब अपने सीकर पर होती है तब ही आप माँ के उस दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। दूसरा स्वरूप चारिणी का यानी कि अनंत में व्याप्त है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। माँ का ये स्वरूप मन से जुड़ा हुआ है और मन का कारक ज्योतिष के अनुसार है, चंद्रमा से है, जो हमारे मन में दहंज अफजल विचार लाते हैं। घृणा आती है, ईर्ष्या आती है और हम मन को साफ करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये स्थितियां उत्पन्न होती है चंद्रमा की वजह से। अब चंद्र घंटा में दूसरा शब्द है घंटा। घंटे में एक ध्वनि एक ही होती है और नहीं हो सकती, अर्थात मन को एक जगह एक स्वर और आवाज के साथ स्थिर करने वाली माँ का नाम है चंद्र घंटा। चौथा कुष्मांडा का ऊर्जा अर्थात एनर्जी, सूक्ष्म रूप से लेकर के विशाल स्वरूप तक, जिसकी व्याख्या कुष्मांडा करती है। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। माँ का ये स्वरूप ज्ञान को कर्म में बदलने में सहायक होता है। 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का। ये स्वरूप कात्यायनी अज्ञात की वो शक्ति है जो कि अच्छाई के क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध 2 तरह के होते हैं, अच्छाई का क्रोध, ये क्रोध ज्ञानी का क्रोध है, और बुराई का क्रोध भावना और स्वार्थ के साथ किया जाता है। इस तरह माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की परेशानी को नष्ट कर देता है। 7वां स्वरूप है कालरात्रि का। ये माँ का सबसे भयंकर स्वरूप है। प्रकृति के
प्रकोप का कारण यही रूप है। आठवां रूप है माँ महागौरी का। माँ का आठवां स्वरूप है जो कि अति सुंदर है, करुणा में ही सबको आशीर्वाद देता हुआ प्रतीत होता है। नवा स्वरूप है सिद्धिदात्री। जीवन में संपूर्णता प्रदान करने वाला है माँ का स्वरूप सिद्धिदात्री। आपकी कामना उठे उससे पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए, वही रूप माँ सिद्धिदात्री का है। प्रतिदिन मन में माँ के अलग अलग स्वरूप का ध्यान करके एक एक ज्योत बढ़ाते रहिए। आस्था के साथ माँ की भक्ति करें। माँ स्नेह की मूर्ति है, हर गलती को क्षमा करने वाली है। माँ को मनाने में बच्चे को कभी भी क्षणों से ज़्यादा समय नहीं लगता। इस दुनिया में सब कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा सहजता और सरलता से प्राप्त होता है। नवरात्रि पर्व में हम 9 दिनों तक उसी माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। यदि आप शब्दों पर गौर करें तो पाएंगे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच पुरुषवाचक शब्द है, जबकि श्रद्धा, दया, भक्ति, करुणा, जिज्ञासा और क्षमा सारे स्त्रीवाचक शब्द है। आप इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कर सकते, माँ की मूल संरचना में ये सारे गुण विद्यमान हैं। इसलिए इन 9 दिनों में पूरी आत्म माँ की भक्ति कीजिए, हर एक मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी चली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।